कैसे था होमवर्क? टफ था, इजी था? मतलब हार्ड से थोड़ा कम। हार्ड से थोड़ा क्लोज, मतलब हाँ, टफ था। मतलब टफ नहीं पर टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा। ओके ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस का टाइम कंज्यूमिंग लग सकते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस अभी कम है तो इसीलिए। इधर है, ये एक सिनेरियो है। तुम लोग जस्ट नॉर्मल ऐसा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट तो जानते ही हो। मतलब मुझे एग्जैक्ट मेथड नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा वो चाहिए हमें। नाउ देयर इज एन इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है। देयर इज एन इंसिडेंट रे, एवरीबॉडी नोज दैट लाइट इंसिडेंट रे होगा मिरर के अबाउट रिफ्लेक्ट होके, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। अभी हाइपोथेटिकली सिचुएशन ऐसा है कि हमें मिरर का इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ द मिरर पता है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और इंसिडेंट रे का भी फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन ढूंढना है। तो सोच सकते हो क्या? इन द मीन टाइम अदर्स ज्वाइन। एक लाइट रे है, इंसिडेंट रे ये रहा, मिरर का इक्वेशन है, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट होके जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन ढूंढना है। फाइंड, क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अगर दोनों के स्लोप्स का मल्टीपल प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। किन दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्यों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए, ऐसा रूल है क्या? नहीं सर, पर दोनों की हाँ। नहीं हाँ पर मतलब क्या? नहीं सर, -1 अगर पर इंसिडेंट रे ऐसे रहा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगा ना, तो 90 डिग्री नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ। So m1 m2 -1 can't be used. That is right part. सर और अगर एक का थीटा होगा दूसरे का पाई माइनस थीटा होगा तो उससे एंगल मिल जाएगा। कौन सा थीटा, कौन सा पाई माइनस थीटा होगा? अगर सपोज इंसिडेंट रे का एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड का पाई माइनस इंसिडेंट रे थीटा। का एंगल मतलब इंसिडेंट रे का एंगल विद एक्स एक्सिस बोल रहे हैं? हाँ। ओके, एक्स एक्सिस इज समवेयर एल्स ओनली, ऐसा सिचुएशन है, ये अच्छा मान लेते हैं, ये ओके, y तो axis। मिरर से फिर थीटा रहेगा तो। हाँ, तो मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इस क्वेश्चन में मतलब नहीं हाँ हाँ। है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आउट ऑफ द पिक्चर है फॉर द टाइम बीइंग। ओके, दैट इज राइट दर्श। जो दर्श ने बोला, एक फैक्ट है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्कूल में सबने पढ़ा होगा। हाँ सर। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल रहेंगे? कैन आई से दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल? यस सर। ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, जैसे पार्थ ने बोला, पार्थ कह रहा है कि वी कैन फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? सर दोनों पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट्स पता है, मतलब यू मीन टू से दोनों लाइंस दोनों पता है। इक्वेशंस पता है। मिरर का और इंसिडेंट इंसिडेंट रे और मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट 1,2 आ जाएगा, कोई खास बात नहीं सॉल्व करके में। फिर रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप फाइंड थोड़ा चेक। ओके, तो रिफ्लेक्ट, यस दैट इज करेक्ट। तो व्हाट पार्थ एंड दर्श आर इवेंचुअली सेइंग इज ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ ए रिफ्लेक्टेड रे इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ ए लाइन ओनली। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो मिल गया 1,2, सिर्फ स्लोप चाहिए इसका, इसका स्लोप m है। अगर तो m ढूंढने के लिए कोई भी इक्वेशन लिखने की कोशिश करना है। बता सकते हैं क्या कैसे इक्वेशन लिखूं, क्या करूं, m कैसे ढूंढूं? सर -1 ऑफ दिस इंसिडेंट रे का इंसिडेंट स्लोप। रे का एक फैक्ट अभी तक यूज नहीं किया, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो उसका फायदा क्या है? tan थीटा भी इक्वल रहेगा। tan थीटा भी इक्वल रहेगा। ये वाला tan थीटा क्या रहेगा? मॉड्यूलस ऑफ क्या होगा? स्लोप्स का डिफरेंस।
इस लाइन का स्लोप कितना है? ओरली बता सकते हो कि इस लाइन का स्लोप minus Just 2 by 2 3. by 3. क्या? -2/3, दैट इज करेक्ट. इसका स्लोप -1. -1 -1. तो हो गया m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2. ठीक है. Okay, the same tan theta should be equals to the other tan theta also. The other tan theta is basically the angle between m and -1, मतलब m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा. m का वैल्यू मिल गया तो फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y minus 2 is equals to m into x minus 1. स्लोप पॉइंट फॉर्म. मेथड समझ में आया ना एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. ऐसे कोई भी सिनेरियो जनरेट करेंगे तो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं बट स्टिल समझो. ऐसे अगर कोई आ रहा है रे और कोई बोले कि ये रिफ्रैक्ट हो गया 15 डिग्री, तो भी टैन थीटा यूज करना पड़ेगा. मतलब ऐसे सिनेरियोस बुकलेट में आएंगे तो तुम लोगों को बस सोचना पड़ेगा. इक्वेशन ऑफ ए लाइन के लिए बस स्लोप और पॉइंट इज द टारगेट. स्लोप और पॉइंट कैसे भी ढूंढना है. ओके. तुम्हें लिखना है क्या? हाँ सर, एक मिनट. ठीक है. मेरा कल का ही लेक्चर पोस्टपोन हुआ ना आज के लिए या परसों का था? तो का था वेंसडे का. कल का यस्टरडे. नहीं ऐसा लग रहा है 2 दिन हो गया. हाँ सर 2 दिन हो. परसों का था. वेंसडे का. परसों का था क्या? हाँ ओके ठीक है. हाँ हाँ. हो गया लिख के? हाँ सर. चलेगा. लेट अस मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा फास्ट करते हैं. स्ट्रेट लाइंस खत्म करना है. हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास तक स्ट्रेट लाइंस खत्म हो जाए और उसके नेक्स्ट लेक्चर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करें. ओके. तो ऐसे सिनेरियो से सिचुएशंस आएंगे तो वी आर गोइंग टू डील विद दोस. बेसिकली फिलहाल के लिए तो इतना ही समझो. 2 पॉइंट्स के बीच में रिलेशन मतलब पॉइंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढना आना चाहिए. लोकस मतलब डिस्टेंसेस के बीच की कुछ रिलेशन रहेगा. और ये पॉइंट के अलावा फिर लाइन का इक्वेशन ढूंढना है तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए स्लोप और पॉइंट चाहिए. या तो फिर 2 पॉइंट्स भी चलेगा या तो स्लोप इंटरसेप्ट चलेगा या तो डबल इंटरसेप्ट चलेगा. तो ऑल दिस सिनेरियोस रहेंगे. तो लाइक द नेक्स्ट सिनेरियो द हेडिंग व्हिच हेडिंग के साथ साथ ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे. The heading is foot of perpendicular. This is a commonly occurring scenario. That is why these subtopics have been made. जो भी आज हम करने वाले हैं. Foot of perpendicular. Foot of perpendicular के ऊपर क्वेश्चन ही बता देता हूं मैं. जैसे कि find foot of perpendicular. Find foot of perpendicular from the point -3,7 from -3,7 on to the line. लाइन का इक्वेशन है 3x minus 4y plus 12 equals to 0. Find the foot of perpendicular from -3,7 on to this line. This is the scenario or the question. तो बेसिकली क्वेश्चन समझाता हूँ उसके बाद कैसे करना है तुम लोग 5 मिनट में बताना. बेसिकली एक पॉइंट है -3,7 और एक लाइन है 3x minus 4y plus 12 equals to 0. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग ये है कि -3,7 से एक परपेंडिकुलर बनाया है इस लाइन पे. -3,7 से एक परपेंडिकुलर बनाया है इस लाइन पे. अगर ये पॉइंट P है, परपेंडिकुलर मीट कर रहा है लाइन को F पे, then this point F is called as foot of perpendicular. That is called as the foot of the perpendicular. That is the question. The question is to find the foot of the perpendicular. It is easy to crack it. Still don't tell me, wait for 2 minutes. Others also give it a thought. This is the question. Find foot of perpendicular of this point onto this line. Try it out. किसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो.
find the foot of perpendicular of this point onto that line. Okay, you guys need more time to discuss or think, or do you want to discuss now? नहीं सर मेथड पता चल गया बस सॉल्व कर मेथड पता चल के सॉल्विंग करना है दर्श का. What about the scenario of other students? Yes, sir. Sir. मेथड समझ में आ गया? हाँ सर. अदर देन परवीन दर्श कोई भी बता सकता है क्या कैसे करना है? सर आई कैन सही बताओ. सर तो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट वो लाइंस है तो द लाइन पीएफ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है तो Correct. सिंस द परपेंडिकुलर इसका स्लोप का मल्टीपल विल बी -1 परफेक्ट. सो वैसे मिल जाएगा इफ वी देन लाइक मिलेगा तो फिर इक्वेशन में पुट करेंगे बिकॉज़ इट लाइज ऑन द लाइन करेक्ट. फिर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा और क्या चाहिए? सही कर रही हो? दैट इज राइट. पर्व अभी तुम दोनों में से सीरिया कौन है पता नहीं, बट सर मैं सीरिया ही हूँ. सीरिया करेक्ट है, दूसरा पर्व गलत है क्योंकि दोनों ने आंसर्स भेजा. सर इंटीजर में आ रहा है कि फ्रैक्शन में? इंटीजर्स में आएंगे. ओके. ओके. या फिर सर लाइक दोनों इक्वेशन मिलेगा तो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट मिलेगा. करेक्ट है, करेक्ट है. सही. देखो सही का अप्रोच ये है टू फाइंड मेथड 1 करके बुलाता हूँ. To find the point f, to find the point f, which is the foot of the perpendicular, what she's going to do is she's going to find equation of pf and solve with given line. That is the idea of the solving of the question. pf का line ढूंढेगी और एक given line दोनों को solve करेंगे तो f मिल जाएगा. तो equation of pf के लिए she is targeting slope and point because this is a straight line. This is a straight line. pf is a straight line. Point है obviously -3,7 only. Point है of course -3,7. स्लोप के लिए उसने क्या किया? m1 into m2 -1 होगा. एक स्लोप रहेगा ये pf के लाइन का, दूसरा है इस लाइन का स्लोप. इस लाइन का स्लोप जो है कितना होगा? 3/4 होता है. मैं झट से लिख रहा हूँ, अदर्स आल्सो शुड नो. ax + by + c = 0 लाइन है तो इसका स्लोप होता है -a/b, एक्सक्यूज मी, -a/b. तो -3/-4 3/4. तो स्लोप इनटू 3/4 शुड बी -1 और द स्लोप ऑफ pf विल बी -4/3. तो इक्वेशन ऑफ pf इज गिवन एज y -7 = -4/3 into x -3. तो pf का इक्वेशन मिल जाएगा. इफ आई जस्ट डू दिस 3y आएगा और एक 4x आएगा ना. 4x + 3y = 9 शायद. हाँ सर. तो 4x + 3y = 9 है. इस लाइन को फिर उसने गिवन लाइन के साथ सॉल्व कर लिया. गिवन लाइन के साथ 3x - 4y + 12 के साथ दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा था जैसे पर ने भेजा. ये आंसर इज 0,3. दैट्स राइट आर्यन यादव. गुड वन.
So this is the most innocent method one can think of. ये लाइन है तो उसके परपेंडिकुलर का लाइन ढूंढ लिया और दोनों को सॉल्व किया. तो दिस इज ए बैकअप ऑप्शन वाला मेथड करके बुलाएंगे इसको, मेथड 1. तो देयर इज अनदर मेथड के जस्ट शॉर्टकट और फॉर्मूला मेथड बोल सकते हो. वो फॉर्मूला मेथड मैं बताऊंगा, एक फॉर्मूला यूज करके करेंगे. वो फॉर्मूला अभी के लिए टीडियस लग सकता है याद रखने के लिए, बट इट इज हाईली एडवाइजेबल टू रिमेम्बर फॉर फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि सेम फॉर्मूला बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाला है आगे वाले. 3D ज्योमेट्री में भी सिमिलर सा फॉर्मूला होगा. आई वांट टू राइट डाउन द फॉर्मूला. बिफोर दैट, डू यू गाइस वांट टू कॉपी दिस डाउन ऑन द बोर्ड? Done, sir. Done writing, Akshat and others? Just a second, sir. Okay, sure. Done, sir. अगर ये है सिनेरियो, इफ इमेज वाज आस्क्ड, नोट करके लिख लेते हैं. इफ इमेज वाज आस्क्ड, इमेज मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक इमेज? पी का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा. पी का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस पॉइंट पूछा है. पी का रिफ्लेक्शन मतलब लाइन के दूसरे साइड रहेगा, लाइन के दूसरे साइड रहेगा. लेट अस कॉल दिस इमेज का पॉइंट एज आई. लेट अस कॉल दिस एज आई. तो आई कैसे मिलेगा? आई कैसे मिलेगा? तो ये इमेज हुआ, तो कहने से पॉइंट और इमेज का मिड पॉइंट कौन होगा? F ही हो जाएगा. तो आई कैन से दैट पॉइंट प्लस इमेज डिवाइडेड बाय 2 शुड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने ढूंढ लिया 0,3. पॉइंट हमें पता है -3,7 प्लस इमेज डिवाइडेड बाय 2. तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके -3,7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इमेज मिल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. इमेज इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ओनली. Yes, sir. Okay, नोट में वो भी लिख लो. If image was asked, so you can use midpoint formula. Find the foot and then use midpoint formula. तो बोरीवली स्टूडेंट्स, आर यू बैक होम? लंच वगैरह किया कि नहीं? लंच करते करते अटेंड कर रहे हो लेक्चर? हाँ सर. चलेगा. Even in offline also, I don't mind if students eat in the class. इनफैक्ट अगर फॉरेन कॉलेजेस वगैरह जाओगे तो कॉफी एंड बर्गर एंड ऑल लेके क्लास में बैठ सकते हैं. प्रोफेसर्स डोंट माइंड. इधर है. हो गया लिख के? डन एवरीबॉडी? Done, sir. Okay. Method 2. Method 2 is basically a formula. Method 2 is basically a formula which I'm going to tell. एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो गया शायद. ओके, सिचुएशन सेम ही है ऑफ कोर्स. x1 y1 करके एक पॉइंट है जिसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा. x1 y1 पॉइंट से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया ax plus by plus c is equal to 0 लाइन के ऊपर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स h, k है. तो फॉर्मूला इस तरीके से है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला. तो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट दैट इज अ वे टू रिमेंबर इट. फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ऐसे रहेगा. x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन पहले, h minus x1 divided by x का कोएफिशिएंट a equals to k minus y1 divided by b is equals to negative of substitute the point x1 y1 into this, a x1 plus b y1 plus c divided by squares of the
squares के addition of the coefficients of x and y, which is a square plus b square. This is how the formula is. थोड़ा सा complicated लग सकता है for the first time, but still it is highly advisable. जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं यूज करना चाहता हूँ ये फॉर्मूला, let us try to imitate it. h comma k is the foot of the perpendicular which I am interested to find. Or x1 y1 is the point -3, 7, and the straight line is ax plus by plus c 3x minus 4y plus 12 equals to 0. Okay, if I use this formula here, it will become h minus of -3 divided by 3. Okay, can you guys help me write it down further? Yes, sir. क्या होगा? Equals to K minus of 7 upon minus 4. -4, correct, equals to negative हाँ. minus of, फिर क्या? 3 -3 7 इसमें डाल देंगे. 3 क्या into होगा? -3. -3 नहीं, अच्छा 3 into -3 3 correct. into minus -9 plus minus 28. क्या वापस होता? प्लस की माइनस? हाँ सर, मतलब minus 7 into 4 हाँ, -28 करेक्ट. फिर plus 12, +12 होल डिवाइडेड बाय 25. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 25. इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं. h प्लस 3/3 इक्वल्स टू k माइनस 7/-4 इक्वल्स टू, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा? -9 -28 -37 प्लस 12 विल बिकम -25. इतने -25/25 1 हो गया लकीली. तो ये सिंपलीफाई होके फिर h प्लस 3/3 को इक्वल टू 1 करो. फर्स्ट एंड लास्ट को h प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 1. तो h प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, तो h का वैल्यू 0 आ जाएगा. फिर k minus 7 is equals to -4, तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा. So the coordinates of the foot of the perpendicular are 0, 3, which is of course the same answer from method 1, but this is relatively faster if you can able to remember the formula. Okay, इसको लिखना है तो लिख लो. इनफैक्ट लिखना है तो क्या लिख लो जरूर. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है. मैं एक क्वेश्चन भी करवा के देता हूँ, तो मतलब पूछता हूँ. जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मूला. यही फॉर्मूला हम लोग 3D ज्योमेट्री में जाके एम्पलीफाई करने वाले हैं. सेम x1 y1 और एक और एक्सप्रेशन भी आ जाएगा z1. ax प्लस by प्लस c की जगह ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ऐसे करके सेम फॉर्मूले आगे जाके स्ट्रेच हो जाते हैं. तो 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा दवा समझ के रट लो. हो गया लिख के? सर एक मिनट. श्योर श्योर. डन सर. हाँ ओके. नेक्स्ट एक सेकेंड. सबका हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला फॉर्मूला भी यही पे लिख दो साथ साथ में. इमेज का फॉर्मूला x1 y1 है. उसका इमेज अगर h, k है, उसका इमेज अगर h, k है, the formula is almost the same. h minus x1 by a, k minus y1 by b equals to -2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. बस -2 times ये आएगा. जस्ट राइट इट डाउन. इमेज का फॉर्मूला ये है. अगर इमेज का फॉर्मूला भूल भी गए तो ऑफ कोर्स सेम ही चीज है. इस सम में किया था हमने. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढेंगे, फिर मिड पॉइंट के फॉर्मूले से इमेज ढूंढ सकते हो. फॉर्मूला याद होगा तो ठीक है.
गया सबका? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन कराता हूँ. किसी को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? इस फॉर्मूले. ओके, चलेगा. एक क्वेश्चन करना, जस्ट जैसे भी करो, जस्ट स्पीड बढ़ा के आंसर बताना. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट. Find the image of the point. Find the image of the point -2, -8, -2, -8 with respect to the line x minus 2y plus 6 equals to 0. Find the image of the point -2, -8 with respect to the line x minus 2y plus 6 equals to 0. Find the image of this point. Image is also called as reflection. फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना सब, या कुछ और? हाँ सर. h minus x1 by a equals to k minus y1 by b equals to minus 2 times substituting the point divided by a square plus b square. Parviz, right? सर फ्रैक्शन में है क्या आंसर? नहीं यार, इंटीजर्स में आएंगे हमेशा. कि पर्वदर्श मीशा, तुम्हारा जो रोल नंबर है या जो भी कॉलेज का होगा ना 11H. यस सर. नहीं सर. और मतलब किसका रोल नंबर नहीं है वो, वही division. सेक्शन? हाँ वो सिर्फ नेम बोलो. हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि H मतलब H पर आइटम्स हब वाला सर है, डिवीजन है या आइटम्स. फिर हाँ हाँ वही डिविजन्स ABCDEFGH वहां तक है क्या? आगे भी सर एल या के तक है. बाप रे, इतने सारे सेक्शंस है क्या टीपी बटे में? हाँ सर. बट आई गेस 2 शिफ्ट्स में चलता है, मॉर्निंग आफ्टरनून, तो शायद उसमें डिवाइड हो. ओहो, बहुत सारे सेक्शंस है. एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? सही गलत है यार, सही बता. राइट हैंड साइड इस ये वैल्यू सिंपलीफाई होके क्या आया? ये वाला चीज एक सेकंड सर. h by 2 upon 1 is equal to minus k plus 8 by 2 माइनस is के equal प्लस 8 क्यों? k प्लस 8. हाँ सॉरी, हाँ k plus 8. हाँ राइट, वही लिखा था वो. हाँ, इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप पे वही लिखा था. इक्वल्स टू क्या आएगा? -2 into -2 plus 16 plus 6. वो तो है हाँ अपॉन upon 5. 5 या. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो तो -2 फिर इनटू सिंपलीफाई करके कितना हुआ? तो फिर -2 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, and then -2h minus 4 is equal to k minus 8. What?
हाँ अच्छा अच्छा, प्लस ओ 8 है। पहले दोनों ओ को नो नो क्रॉस नो। मल्टीप्लाई किया क्या? उससे अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करो ना, हाँ इजी है। ये नंबर किसी ने सिंपलीफाई नहीं किया क्या? सर सर माइनस आ रहा है 20 है। पार्थ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है क्या? कितना 8 आ रहा है कि -8 आ रहा है? माइनस। दैट्स राइट मीशा, आर्यन यादव, पार्थ का भी टाइपिंग एरर है गेस। पर्व सीरिया वाई कोऑर्डिनेट गलत था, बाकी सही का वाई कोऑर्डिनेट करेक्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट गलत है। दैट्स राइट पार्थ। सर कौन सा कोऑर्डिनेट गलत था? एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट -10 आएगा। हाँ सर मैंने करेक्ट किया तो -9 है। ओके जल्दी करो, बाकी लोग जितने लोगों ने भेजा उतने लोगों का ही है, बाकी लोगों का है कि नहीं डाउट? अक्षत नहीं भेजा अभी तक, अर्चित, गर्व, शौनिश, मान्या, मैंने भेजा है। ओके ओके अक्षत ने भेजा, बाकी लोग श्रेया, श्रेयस, शौर्य, त्राई, विधि, क्या सिचुएशन है, हो रहा है कि नहीं? आ रहा सर। ओके डूइंग स्टिल अर्चित, ठीक है। जो लोग ढूंढ रहे हैं इन द मीन टाइम बाकी लोग बता सकते हो क्या जिनका हो गया? मतलब जस्ट सिनेरियो दे रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है सोच के बताना। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं कुछ भी 4,5, ठीक है। और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, से कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स, और AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो AB का AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है। क्वेश्चन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, क्वेश्चन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। कैसे करना है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन, रैंडमली जनरेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल यू गाइस कैन हैव अ थॉट प्रोसेस कि ट्रायंगल में एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखा है, तो एक साइड का इक्वेशन पूछा है। सर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हाँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकोगे क्या? इन द मीन टाइम अदर्स हु आर लाइक अर्चित, अदर्स हु आर डूइंग दिस कैन जस्ट डू इट फास्टर। जल्दी करो विधि, अर्चित और जो भी लोग कर रहे हो, पिछला सम हो गया तो बताओ। ओके अर्चित, व्हाट अबाउट यू आदित्य, आर्यन सला, आयुष, गर्व, हिया, क्या है सिचुएशन? Yes, sir. Like are you done with the previous question? मानस ने कुछ भेजा, बहुत ही अच्छी बात है। ओके मानस, हमें इक्वेशन ऑफ बीसी चाहिए। तूने शायद इक्वेशन ऑफ बोला तो सही है। लेट मी जस्ट चेक योर मेथड। हाँ मानस तेरे मेथड से कर तो सकते हैं जरूर। then did then did अच्छा the slope of BC
पता नहीं मीशा क्या इंग्लिश है तेरी कितना ये चैटिंग वाली इंग्लिश है क्या है समझ नहीं आ सर रहा. वो जल्दी जल्दी में वो ऑटो करेक्ट हो We will find the slopes of AB. मतलब सर वो पहले तो वो रिफ्लेक्शन के से बी और सी आ जाएगा ना तो स्लोप आ जाएगा. हाँ समझा मैं मीशा तूने क्या बोला. माइनस सर M we will get from coordinates of B and C नहीं पता ना माइनस. But I think I am getting what are you saying. Okay. Fair enough. Good thought process. और किसी को कुछ बताना है क्या? Other than Misha and Manas and Per. और कोई किसी को कुछ बताना है? Any thought process? तो मैं सोच रहा था कि सर्कम सर्कल से शायद होगा, बट उससे कुछ अभी तक तो नहीं मिला. Okay, okay. So I'll tell you what these guys have thought. सही किनका point of intersection ढूंढना है? Given perpendicular bisectors का. सर हाँ तो परपेंडिकुलर उससे उसके बाद circumcenter मिलेगा. सर्कमसेंटर मिलेगा तो मिल गया. फिर मिल गया मान it लो. like lies on the BC. It lies on BC. ये कौन सा I है? mean वैसा it passes through the point और फिर BC पे जाएगा ना. क्या? Like सर्कमसेंटर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट होगा ना, तो अगर Yes. ट्राइंगल का मिल गया तो फिर वो BC पे ट्रायंगल का जाएगा. मिल It गया will be मतलब ट्रायंगल का bisected. सर्कमसेंटर मिल गया. हाँ. 0 0 है इस क्वेश्चन में. Then ओके like सेंटर तो वो BC का भी मिड पॉइंट का वो होगा ना, BC का पॉइंट. यू आर सेइंग बीसी का मिड पॉइंट 0 0 होगा. नहीं BC मतलब हाँ, it will midpoint pass through the होगा, कुछ तो perpendicular होगा. Which I bisector don't know. of BC. हाँ I think तो इधर है. What Misha and Manas have collectively told is what they're saying is हम लोग B point और C point individually अगर ढूंढ ले तो इक्वेशन ऑफ BC जो है 2 पॉइंट फॉर्मूले से मिल जाएगा. तो व्हाट देयर सेइंग इज B पॉइंट ढूंढने का टारगेट कर रहे हैं. B पॉइंट को मान लेता हूं टेम्परेरीली x1 y1. ये दो वेरिएबल्स है तो मुझे x1 y1 में दो इक्वेशंस चाहिए. तो दो इक्वेशंस उन लोगों ने क्या क्या जनरेट किए होंगे? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? दो इक्वेशंस जनरेट करना है x1 y1 में. एक इक्वेशन उन लोगों ने ये बोला कि x1 y1 और 4,5 का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा y इज इक्वल्स टू x पे. अग्री कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. वो हो गया एक रिलेशन. दूसरा रिलेशन क्या रहेगा? व्हाट माइट यू थिंक? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो B will be the image. AB का स्लोप इस लाइन के स्लोप से परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है. ओके. ये सब करने की जगह मीशा और मानस तुम लोग ऐसे नहीं सोच सकते हो क्या? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो A को क्या करेंगे तो B मिलेगा. A का क्या करेंगे तो B मिल जाएगा. A का अगर इमेज लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x तो B मिल जाएगा. डू यू गाइस एग्री विद दैट? दैट्स राइट पार्थ. Yes, sir. A को रिफ्लेक्ट करेंगे तो B मिल जाएगा. A को रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द अदर लाइन. A को रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द अदर लाइन तो आई विल गेट द पॉइंट C. तो वंस आई गेट B एंड C देन 2 पॉइंट फॉर्मूला. समझ गया ना मेथड सबने? ठीक है. ओके चलेगा. लिखना है तो लिख लो रफ वर्क में. टाइम पास के लिए दिया था क्वेश्चन है. बट रिफ्लेक्शन को ऐसे रेयरली भी यूज कर सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज वन ऑफ द मेजर. हो गया तो बताओ. तो इसमें सर्कल से हो सकता है क्या B और C ढूंढने का? कुछ ज्यादा खास हेल्प नहीं होगा. ओके. मतलब फोर्सफुली कर सकते हैं. सर्कमसेंटर का हाँ. डिस्टेंस फ्रॉम B डिस्टेंस फ्रॉम C डिस्टेंस फ्रॉम A इक्वल है ऐसे कर मतलब. हाँ बट फिर और एक रिलेशन चाहिए रहेगा. और रिलेशंस ढूंढना ही पड़ेगा. यस. हाँ. ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया ये. डन एवरीबॉडी? Yes, sir. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस किए थे. तुम लोगों को याद है क्या 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 फॉर्म्स ऑफ द लाइन से? टोटल 5 फॉर्म्स किए थे हमने. एक है फर्स्ट फॉर्म था स्लोप पॉइंट फॉर्म.
वो क्लियर है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? स्लोप Yes, sir. पॉइंट फॉर y minus y1 equals to m into x minus x1. अच्छा, और कौन से फॉर्म से बता सकते हो क्या? Point form. 2 point form. 2 point form का फॉर्मूला याद होना चाहिए, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1. Okay, whatever, and variations. अच्छा, और कौन सा फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y y equals equals to mx plus c. अच्छा, और कौन सा फॉर्म है? डबल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x by a plus y by b equals to 1. और एक लास्ट फॉर्म जो जनरल फॉर्म है ax plus by plus c is equals to 0 इज जनरल फॉर्म. इस फॉर्म पे एक यूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इसका स्लोप माइनस a by b होगा. जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, इस लाइन का अगर कोई x इंटरसेप्ट पूछे तो कैसे ढूंढेंगे x इंटरसेप्ट? x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे. y को 0 पुट कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस c बाय y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे. ठीक है, ऑल दिस इज जनरल नॉलेज. तो लाइन का इक्वेशन कैसे है? अच्छा, नाउ देयर इज एन अनदर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म. दिस इज द लीस्ट फेमस ऑफ ऑल द फॉर्म्स एंड द लीस्ट यूजफुल, बट दैट इज व्हाट पीपल थिंक सो. बट इसका एक्चुअली मेजर यूज है एक 2-3 फॉर्मूले डिराइव करने के चक्कर में, जो आज के क्लास में हम डिराइव करेंगे. सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब समझते हैं. इसमें नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में you will not be given a slope of the line, you will not be given a point through which the line is passed, but some few more different scenarios. Given क्या रहेगा? एक distance from origin given रहेगा. Distance of the line, ये जो line है इसका distance from the origin, इसका distance from the origin, इस line का distance from the origin, in fact perpendicular distance from origin, ये given रहेगा. और ये जो परपेंडिकुलर है इसको P मान लेते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस P अगर है, उस P का इंक्लिनेशन and its inclination is given. It is a weird way to fix a line, but still that is a useful form only. Perpendicular distance from the origin and the inclination of the perpendicular has been fixed. तो सबसे पहले लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? कैन यू गाइस प्रिडिक्ट? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स हो गया और ये अल्फा भी फिक्स हो गया, तो ये लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? लाइक अल्फा चेंज करते जाएंगे तो लाइन भी ऐसे चेंज होते जाएगा. Yes, sir. और पी को चेंज करेंगे तो लाइन जो है अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेगा. ये बाकी सबको समझ आ रहा है ना? लाइन फिक्स होगा. हाँ सर. Yes, sir. ओके, नाउ द टास्क ये गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड अल्फा आर गिवन. नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है. दैट इज ओनली द फॉर्म. इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे ढूंढना है. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म. Okay, now guys tell me how to find the equation of this line. How to find the equation of this line? तो equation of the line के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे आता है हम वैसे ही करेंगे. हमें equation of the line ढूंढना है, तो इस लाइन का equation ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें ढूंढने की कोशिश करोगे? स्लोप एंड स्लोप. ओके, स्लोप अगर ढूंढ सकते हो थोड़ा सा फोकस करके. हाँ परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन अल्फा है, तो लाइन का इंक्लिनेशन ढूंढ सकते हो क्या? माइनस आर. ये 90 डिग्रीज रहेगा तो ये एंगल मिलेगा. हाँ सर. फिर ये एंगल भी मिलेगा. ओके, फेयर एनफ मिलेगा. ओके, रादर देन दैट आई जस्ट वांट टू पुश यू गाइस टुवर्ड्स दिस वे. I want you guys to push, I am pushing you guys to find x-intercept and y-intercept. Can you guys help in trying to find the x-intercept when the perpendicular P is given and alpha is given? Can you find the x-intercept in this triangle? In this triangle, can you figure out in this triangle? x cos theta equal to p. Okay. हाइपोटेन्यूज कौन है? एक्स इंटरसेप्ट की पी. एक्स इंटरसेप्ट विल बी द हाइपोटेन्यूज. तो एक्स इंटरसेप्ट इनटू cos अल्फा शुड बी पी. इज एवरीबॉडी एग्रीइंग विद दिस? किसी को डाउट है कि एक्स इंटरसेप्ट cos अल्फा इज पी? इतना आदत हो गया ना सबको cos अल्फा. तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा? P by cos अल्फा. एक्स इंटरसेप्ट P by cos अल्फा होगा. सिमिलरली y इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे तो P by
साइन अल्फा होगा, p बाई साइन अल्फा होगा। तो अभी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गया, तो कौन सा फॉर्म ऑफ द लाइन यूज करना बेस्ट है? डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ए की जगह p बाई कॉस अल्फा लिखेंगे और b की जगह p बाई साइन अल्फा लिखेंगे। ये पूरा रफ वर्क है इधर में। द थियोरेटिकल पार्ट या जो भी रिमेम्बर करना है, x बाई ए की जगह p बाई कॉस अल्फा लिखेंगे, x बाई p बाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कॉस अल्फा बाई p प्लस y sin alpha divided by p is equals to 1, or x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. This is called as normal form or a perpendicular form of a line, where what does this p represent? Perpendicular distance. Perpendicular distance from origin, and alpha represents the inclination of the perpendicular. इस फॉर्म का इतना tedious फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, that you will soon understand. पहले इसको लिख लो, write it down. Are you guys done writing? Yes, sir. Okay, चलेगा। सबका हो गया ना? एक मिनट सर। Okay. Yes. Okay. Now there is a very simple question. इतना simple question है कि करवाने में मतलब ऐसा लगता है कि it's too easy, but still I will solve it. I will only give the question and I will only solve it because it is too easy. But still, these type of questions, when once there was boards in 11th standard, they used to ask. अगर CBSE होगा तो this might be asked now also. Convert the line √3x. अच्छा, अरे इसमें एक और चीज भी बोलना था मुझे। वो जो फॉर्म था x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, where p is basically the perpendicular distance from origin. ये p पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? p पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। p हमेशा पॉजिटिव रहेगा, p हमेशा पॉजिटिव रहेगा, p पॉजिटिव रहेगा, और अल्फा जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में कैसे भी रोटेट हो सकता है, लेकिन p को हमेशा पॉजिटिव रखना है। I think it is understood p is perpendicular distance to positive रहेगा। Okay, now the question is something like this. Convert the line √3x minus y minus 7 is equals to 0 into
into first question slope intercept form, second question double intercept form, third question normal form or perpendicular form. This is a typical question that used to be asked in boards. It is not at all required right now for you guys since your objective examination, but still formality sake. Now convert this line into the slope intercept form. Slope intercept form मतलब immediately slope intercept form याद आना चाहिए. Slope intercept form है basically y is equals to mx plus c. This is the slope intercept form. इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं? y को RHS पे y को सब्जेक्ट y को एक साइड रखना है विद ए पॉजिटिव साइन. तो इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू क्या होगा? √3x minus 7. √3x minus 7. That's it. One step answer. This is called as slope intercept form. The इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ये रहेगा कि हम लोग देख के बता सकते हैं कि स्लोप इसका √3 रहेगा और -7 क्या रहेगा? Y intercept. Y intercept. Okay. Can you convert this line into double intercept form? Yes, No, double sir. intercept form मतलब कैसे दिखना चाहिए? सर पहले x by intercept. a plus y by b. x by a plus y by b is equals to 1 जैसा दिखना चाहिए. is equals to 1. तो सबसे पहले लेफ्ट साइड सिर्फ x एंड y है, राइट साइड 1 होना चाहिए. तो √3x minus y is equals to 7 कर दिया. is equals to 7 कर दिया. फिर क्या करूं? 7 से डिवाइड. यस, राइट साइड 1 चाहिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो √3x by 7 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x by 7 by root. 7 by √3. ठीक है. फिर माइनस y by 7 को लिख सकते हैं प्लस y by -7 is equals to 1. This is called as double intercept form. I hope everybody is following this. How are we converting this? Simple manipulation. Either way. Now whole मेरा फोकस जो है इसके ऊपर है, नॉर्मल फॉर्म. इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पहले नॉर्मल फॉर्म याद करो कैसे होना चाहिए. नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए इस फॉर्मेट में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू p. उस फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या करूं? व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? कैन यू हेल्प मी? कांस्टेंट को एक साइड. सबसे पहले कांस्टेंट को एक साइड. तो कांस्टेंट 7 है तो ये बन गया √3x minus y is equals to 7. Okay, is this normal form already? सर अल्फा के टर्म्स में. Is this normal form already? Now if I say x into √3 plus y into -1 is equals to 7 बन गया. ये देखो नॉर्मल फॉर्म है. x into cos alpha plus y into sin alpha equals to p. Are you guys going to agree with this? ये नॉर्मल फॉर्म है क्या? अच्छा, x into क्या होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म में? x into cos alpha होना चाहिए. cos alpha. Do you think √3 can be cos alpha? No sir. Why can't √3 be cos alpha? 1 से greater ही नहीं हो सकता. 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता. तो ये cos alpha नहीं हो सकता. तो क्या करना चाहिए मुझे? by 2 दोनों. by 2. 2 का थॉट कैसे आया? स्टैंडर्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड by 2, 1 by क्योंकि 2. √3 by 2 cos थीटा होता है. तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा. 2 से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा x into √3 by 2 plus y into -1 by 2 is equals to 7 by 2. Now can I argue that this is cos alpha, this is sin alpha for some alpha? Yes. ये cos alpha और ये sin alpha हो सकता है. कोई तो कौन सा अल्फा के लिए हो सकता है? कैन यू गेस? तुक्का मार सकते हैं क्या? cos alpha पॉजिटिव है, sin alpha नेगेटिव है. कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. -30 -30 degrees या 330 degrees. Either way, more important thing is we have successfully converted into cos alpha and sin alpha by dividing by 2. Dividing by 2 is the charm of the question here. Okay. One another thing. ये जो लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछते कोई तो आंसर क्या होता? 7 by 2 होता. इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछते तो वो 7 by 2 होता. क्योंकि हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो नॉर्मल फॉर्म में ये p मिलता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. दैट्स साइड पार्ट. ओके, पहले तुम लोग इसको फटाफट कॉपी करो. एक और क्वेश्चन मुझे कराना है. जल्दी इसमें अल्फा के टर्म्स में लिखना है, ऐसे ही छोड़ेंगे तो चलेगा. तेरी मर्जी. अल्फा पता चल गया 330 है तो यू कैन राइट इट. सर अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के फॉर्म में ही ना हो तो कैसे पता चलेगा? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? सर इसमें तो हम लोग को पता था कि √3 by 2 होगा,
तो इसलिए डिवाइड बाय हाँ 2। हाँ मैं बताता हूँ, जस्ट आई जस्ट नीड सम स्पेस ऑन द बोर्ड, इमीडिएटली बताता हूँ। Okay, but what about others? Are you guys done writing? Yes. Yes, sir. Okay. Now, ओके जिसने पूछा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कन्वर्ट दिस लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो 3x + 4y, अच्छा एक सेकंड, मुझे करने की जगह तुम लोग कोई डिक्टेट कर सकता है क्या, क्या करूं? कन्वर्ट दिस लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म इज द क्वेश्चन। डू यू वांट टू ट्राई फॉर अ मिनट? यस सर। श्योर। That is correct, Darsh. That is correct, पर यस मीशा बता सकती हो क्या? सर वो इसका नहीं तो इसका कर रहे हो। क्या क्या कर रही हो? हाँ वो इसका नहीं था, वो पहले वाले का था। यार ये इजी है, अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं हमें। √3/2 से करना है क्या? 3/2 से मतलब हमें क्या चाहिए, हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे करना है x cos अल्फा + y sin अल्फा के फॉर्म में करना है गाइस। तो x sin अल्फा मतलब x × 3 है, y × 4 है, इज इक्वल टू बाकी सब कुछ राइट साइड लेके चलिए। फिर टारगेट ये है, जो 2 लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया क्लास में, बाकी लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ परवर्त दर्श के साथ की तरह। x × cos अल्फा चाहिए, x × 3 है, y × sin अल्फा चाहिए 4 है, इज इक्वल्स टू 40। 100% 3 कांट बी cos अल्फा, 4 कांट बी sin अल्फा। तो डिवाइड विथ क्या करना चाहिए, 1 मिनट दिमाग लगाओ, डिवाइड विथ क्या करना चाहिए? माइनस डिवाइड विथ 2 क्यों करना चाहिए? 3/2 4/2 कुछ अच्छा नंबर से क्या? सर डिवाइड करके फिर रूट ले सकते ना, डिवाइड किससे करके? 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड किया, फिर रूट ले लिया, तो 3/√2 4/√2, यू आर मीन ट्राइंग टू से दैट? नहीं 4/2 होगा तो 2 हो जाएगा, वो √2 आ जाएगा ना।
4 डिवाइड बाई 2 आएगा तो 2 आएगा, फिर वो √2 आ जाएगा। मतलब क्या? 4 डिवाइड बाई 2 किया तो वो कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर। यू आर ट्राइंग टू से कि 2 से डिवाइड करना है, हाँ, कर दिया। तो फिर ये cos कैंसिल हो जाएगा। हाँ but- कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्या? अरे क्योंकि 1.5 वैसे भी 1 से तो ग्रेटर ही है ना। वही वो नहीं हो सकता ना। अरे अच्छा, पता नहीं क्यों स्ट्राइक नहीं हो रहा है। जिसको स्ट्राइक हो गया बहुत इजी लगता होगा। आई होप सो हाँ। परवीन दर्श। हाँ सर, से सामने ही दिख रहा है। अरे हाँ वही, जिनको दिख गया तो इट्स लाइक इट्स ना ऑब्वियस है जैसा है। मतलब यार 3-4 नंबर्स भी मैंने इतने अच्छे लिए। ठीक है बता देता हूँ अभी क्या। -4 से डिवाइड करके क्या फायदा? अरे गाइस, पाइथागोरन ट्रिपलेट गाइस, पाइथागोरन ट्रिपलेट। दैट साइड आर्यन यादव, दैट साइड पार्थ। अभी जस्ट बताया पाइथागोरन ट्रिपलेट 3-4 है। मीशा यार 5 से डिवाइड करना चाहिए। हाँ, समझा। 5 से डिवाइड करेंगे तो x इंटू 3/5 प्लस y इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 40/5, 8 हो जाएगा। तो हम लोग ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है बिकॉज यार cos अल्फा इज ऑफ कोर्स एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो हाइपोटेन्यूज इज द थिंग व्हिच इज मिसिंग। तो इसी चीज को उन लोगों ने जनरलाइज किया है। तो पहले ये क्वेश्चन लिख खत्म कर दो, फटाफट फटाफट खत्म कर दो। पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहे, तो उन लोगों ने इसको बस अभी जनरलाइज करके भी टेक्स्ट किया बहुत लोगों ने, जो कि अच्छी बात है, 4-5 लोगों ने किया। ax प्लस by रहेगा तो किससे डिवाइड करना चाहिए? रूट ए स्क्वायर प्लस बी। यस ओके, पहले ये खत्म करो। यार ये स्ट्राइक होना चाहिए था यार। मीशा, मानस एंड जिसने भी 2-3 लोगों ने। व्हाट अबाउट यू शौर्य, साई, रुचि? हाँ सर। ओके, हो गया? लिख के तो बता ना। इसके बाद भी तुम्हारा लेक्चर है क्या 4 बजे के बाद आज? सर 4:30 से 6:30 फिर 7 से 9। ओह माय गॉड यार, उस दिन वही मेरा जियो का कनेक्शन एक्चुअली, मतलब थोड़ा थोड़ा जीबी तक ना फुल स्पीड देते हैं, थोड़ा जीबी होने के बाद फिर से वो हो जाता है ना कम, उस टाइप का कुछ हो गया था। आई रियलाइज्ड इट लेटर, आई रिचार्ज्ड इट। ओके डन, लिख के सबका। हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो ही फॉर्मूले है। 3 फॉर्मूले डिराइव करेंगे। derivation once again are not important, but remembering the formula is very very important. First formula is this: perpendicular distance of the line ax plus by plus c is equals to 0. Perpendicular distance of the line ax plus by plus c is equals to 0. ax plus by plus c is equals to 0 from origin, फ्रॉम 0,0 इज। अच्छा, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं मैं साइड में, यहाँ छोटे से रफ वर्क में। वन सेकेंड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ax प्लस by इक्वल्स टू -c करके लिखूंगा। नॉर्मल फॉर्म में हुआ नहीं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। x टाइम्स a बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y टाइम्स b बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -c बाय root of a square plus b square. So I can confidently call this as cos alpha, this as sin alpha. So x cos alpha plus y sin alpha equals to ये हो गया p. This p only is this perpendicular distance from origin. So the formula of perpendicular distance from origin is actually modulus of c divided by root of a square plus b square. ओके ये डिराइवेशन समझो या ना समझो, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ओके, अभी मिक्स हो रहा है, पॉइंट है 0,0 और एक एक लाइन है,
ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ढूंढा. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फॉर्मूला गोes like this: distance between पैरेलल लाइंस. सो यहाँ पे दो अभी डिस्टेंसेस के फॉर्मूले है जो भी हम लिख रहे हैं. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओनली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस विल ओनली मेक सेंस, बिकॉज अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो डिस्टेंस डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज बोथ द लाइंस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एवेंचुअली. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो इफ टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट? और सेम इक्वल स्लोप्स. तो अभी फॉर्मूला अगर बनाना है तो मुझे एग्जांपल चाहिए लाइंस के. तो एक लाइन को अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 अगर लूं, तो दूसरा लाइन को लूंगा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? व्हाई एम आई टेकिंग C1 एंड C2 एंड कीपिंग द अदर सेम? यस. पैरेलल होना चाहिए. तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is given as modulus of differences between the constants C1 minus C2 divided by root of a square plus b square. This is the distance between parallel lines. Why? Because एक 0,0 इधर है कहीं ना कहीं, तो 0,0 से पहले का डिस्टेंस C1 by root a square plus b square होगा, 0,0 से दूसरे का डिस्टेंस C2 by root a square plus b square होगा. दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन C1 minus C2. That is how we are deriving it. ठीक है, इधर पहले लिख लेना, राइट इट डाउन. किसी को डिराइवेशन समझा क्या? हाँ सर. समझा तो ठीक है, इट्स गुड. नहीं होगा तो भी याद रखना जरूरी है, ये दोनों फॉर्मूले है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी तक हम लोग पॉइंट और पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस ढूंढ रहे थे, अब से पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस ढूंढना आ गया है. तो एक नए डोमेन ऑफ क्वेश्चंस खुल गए स्ट्रेट लाइंस में, जिसमें पॉइंट और लाइन दोनों को टैकल कर सकते हैं. इसके पहले पॉइंट ऑन द लाइन के बारे में ही बात कर रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या स्लोप पॉइंट फॉर्म हो. पॉइंट वाज ऑन द लाइन. नाउ इफ पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मैटर्स. शगुन करके एक स्टूडेंट है ना तुम्हारे क्लास में? All these days I used to think that Shagun is a boy's name. Well, it's a unisex name, but is it done? Yes. सबको आगे लिखे? हाँ सर. Okay. Okay, this last formula, this is the most important of all of them. Now distance of the point from a line, एक random point एक random line है, एक random point और एक random line के बीच का distance, अगर x1 y1 एक point है और एक line है ax plus by plus c is equals to 0. इस point का distance from this random line का फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं. कैसे डिराइव करना चाहिए? कोई भी थॉट प्रोसेस है क्या? एक पॉइंट है एक लाइन है. सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर root फाइंड of करके perpendicular. डिस्टेंस फॉर्मूला. फेयर एंड अफेयर, बोथ ऑफ यू आर राइट. जिनके भी दो आवाजें आई,
एक तो व्हाट दे हैव सेड इज x1 y1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढना हमें आता है, हमने जस्ट डिराइव किया बड़ा सा फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढ लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर कर रहे हैं, जिस परफेक्टली करेक्ट. एनीबॉडी हु हैज डाउट इन दिस इन देयर मेथड? No, sir. Okay. Now I'm going to use another method to derive a formula. What I'm going to do is I'm going to construct a parallel line. I'm going to construct a parallel line to this line. इसके पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं. ये पैरेलल लाइन जो x1 y1 से पास कर रहा है, ये लाइन ढूंढ सकते हो क्या? हाँ sir. सर, स्लोप से पॉइंट पता है, स्लोप कितना है इस लाइन का? -a/b, यस, इसी लाइन का स्लोप के बराबर है -a/b. और पॉइंट x1 y1. X1 Y. x1 y1, तो y minus y1 equals to -a/b into x minus x1 आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो I'll just get the line as ax plus by minus of ax1 plus by1 is equals to 0. Okay, now this is the equation of the parallel line. Parallel है, साफ दिख रहा है, ये ab ax plus by ab. अभी दो parallel lines मिल गए. Can I say this perpendicular distance is basically the distance between parallel lines? Yes. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लिखवाया था अभी जस्ट नाउ, वो क्या था? So C2 minus C2 C1. Mod माइनस C2. C1 या C1 माइनस C2. यहाँ पे कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कांस्टेंट C है, इसका कांस्टेंट है माइनस ऑफ ये है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? Addition. हाँ, ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. This is the formula. तो all the formula इस तरीके से याद रखते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन है, तो पॉइंट को इसमें डाल दो, पॉइंट को इसमें डाल दो, ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. This is one of the most important formula of straight lines. Perpendicular distance from a point onto a line. नीचे पूरा डिराइवेशन लिखा है, डिस्कस किया था. इधर ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. राइट इट डाउन, रिमेंबर इट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. ओके, हो गया तो फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, per seems correct. First question is on the board. Find the distance of the line from the point. ये तीन फॉर्मूले जो है उसी के ऊपर क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट. तो लाइन को तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन रीअरेंज इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस गाइस. मीशा इज करेक्ट.
Okay. First question, find the distance of the line from the point. You can just cross multiply the line according to our convenience. 4x plus 3y is equals to 12 लिख सकते हो. Distance of the point from the line, we can make it right like this also. 4x plus 3y minus 12 equal to 0. Distance from 0, 0, you can use first formula or third formula. तो 0, 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा मॉड्यूलस ऑफ -12 divided by root of 4 square plus 3 square. This is the answer, and this is the easiest of all the questions. Everybody should get the first one correct. Everybody should get the first one correct. Misha and Parv, you are right. The second one also. Parv, तूने किसका आंसर भेजा? I don't know. Syria. बाकी सबने सही भेजा. Parth and all. Syria चेक करना किसका आंसर भेजा तूने. Okay. First question किसी को डाउट है क्या क्लास में? Anybody in the class who has doubt in the first question? Okay. Misha and Parv, you are wrong with the second question. हाँ सर वो -1 हाँ Yes, 3 आएगा that is why I gave this sum. Parv थोड़ा carefully देख question को. हाँ सर. सीरिया भी गुजराती नेम है क्या या मराठी है? That's right. अच्छा भाई गुजराती में पर्व बहुत ही कॉमन नेम है. अक्षत डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भूल गया क्या? नहीं सर. ओके सेकंड वाला ना. नहीं पार्थ. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम एरेजिंग. किसी को डाउट है तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछो. ओके मैं ये सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करूं कि एक एक करके? एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं. शुड डिस्कस ऑल एट ए टाइम और सही नॉट एक्यूरेट पर्व आल्सो फ्रैक्शन में बताएगा तो अच्छा रहेगा बट इट सीम्स रॉन्ग. सही अपॉन रहेगा समथिंग. पार्थ करेक्ट है. एक सेकेंड. मीशा न्यूमरेटर. मीशा बहुत ही गलत भेजा यार. वियर्डली बहुत ही वियर्ड आंसर है. दर्श फॉर 2 and 3 क्या उसके पहले आंसर भेजा क्या? एक सेकेंड. सबके आंसर्स में ना ऊपर नीचे हो जा रहा है. सही करेक्ट है. पार्थ करेक्ट है. पर्व करेक्ट है. मीशा गलत है. दर्श करेक्ट है. पार्थ करेक्ट है. दर्श अगेन करेक्ट. अक्षत गलत है. थर्ड वाला गलत है. अक्षत या दर्श. मीशा गलत है यार. 2 बार 3 बार भेजा है तूने. बहुत ही वियर्ड कर रही है मीशा. कैन यू जस्ट टेल मी आउट लाउड क्या कर रही हो मीशा? सर आ गया रुको क्या क्वेश्चन है.
3/10 है ना? हाँ हाँ। वो बहुत ही दूर है तेरा आंसर, 3 का फैक्टर अरे हाँ सर, वो मैंने ऊपर का ठीक है ठीक नीचे है के ठीक साथ है मल्टीप्लाई ठीक है, लेट अदर्स डू द सेम मिस्टेक। किसी और का सेम आंसर आएगा तो लास्ट। Okay. Second question. Find the distance between two lines. So those two lines most probably have to be parallel. Distance between parallel lines का formula है C1 minus C2 divided by root of A square plus B square. Modulus of C1 minus C2 divided by root of A square plus B square. This is the formula of distance. तो इस क्वेश्चन में C1 और C2 क्या है देखो, अच्छे से नोटिस करना। सबसे पहले x प्लस वाई ये दोनों सेम होना चाहिए ax प्लस बी वाई वाले में। इस क्वेश्चन में a भी 1 है b भी 1 है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है, 1 को राइट साइड लिखा है। इट इज आवर जॉब टू गेट 1 टू द लेफ्ट साइड एंड मेक इट लाइक दिस, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो लाइंस हो गए, एक c1 है 2, एक c2 है -1। c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अक्षत करेक्ट है। ओके, I'll give you like 5 to 10 minutes. तुम लोग सारे क्वेश्चंस करो, 3 4 5 2 3 4 5 and everybody should get the right answer. I'll also come back in 2 minutes.
Okay, I got many answers. Let me just check. किसका यार, मीशा फिफ्थ वाला गलत है, अक्षत थर्ड वाला करेक्ट है, पार्थ फोर्थ वाला आई गेस है, मुझे याद नहीं है फोर्थ का आंसर. लेट मी जस्ट सॉल्व x plus y equals to 5. यार 1 by समथिंग आएगा क्या? फोर्थ वाला आई एम नॉट श्योर. हाँ अक्षत, मुझे फोर्थ वाला तेरा आंसर याद है, तो गलत है पार्थ फोर्थ वाला. पर्व फोर्थ वाला इरेशनल है. दो आंसर्स कैसे आएंगे? सो वियर्ड. अरे सर वो एक ही फिफ्थ वाला आंसर है, करेक्ट है. अलग फॉर्म में लिखा है। अच्छा हाँ, दोनों सेम ही है बट दोनों भी गलत लग रहे हैं. दर्श करेक्ट है फोर्थ वाला, श्रेयस आल्सो फोर्थ वाला करेक्ट है. ओके, नाउ स्लोली करता हूँ. करूँ या और टाइम चाहिए? Do you guys need more time or should I solve it? Solve it sir। Okay. Second question आ गया कि नहीं? किसी को डाउट है क्या? सेकंड क्वेश्चन, C1 minus C2, 2 minus of minus 1, जो कि 3 होगा. 3 divided by root of 1 square plus 1 square. 3 by root 2 will be the answer for the second one. 3 by root 2 will be the answer for the second one. Okay. Now the third question, both these lines, दोनों lines के बीच का distance है, दोनों के coefficient same maintain करना है. तो 3x plus 4y को of course 6x plus 8y minus 10 equal to 0 लिख सकते हैं. दूसरा वाला भी 6x plus 8y minus 7 equals to 0. Distance between parallel lines C1 minus C2. C1 minus C2 minus 10 plus 7 divided by root of 6 square plus 8 square. That is how the formula works. It is important formula to remember. The answer comes out to be 3 by root 10. 10 बोल रहा हूँ, 3 by 10. The answer comes out to be 3 by 10. और एक चीज, मैंने रूट 10 को सही बोल दिया है बहुत लोगों को. 3 by 10 रहेगा आंसर, 3 by root 10 नहीं. अक्षत एंड और किसने भेजा था? ठीक है, 3 by 10 रहेगा. Okay, fourth question. Find the equation of the altitude, sorry, find the length of the altitude from A onto BC. तो अल्टीट्यूड का इक्वेशन सबको समझ में आना चाहिए, सॉरी अल्टीट्यूड का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए. एबीसी अगर ट्रायंगल है तो ए से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीसी पे. तो ये लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर पूछा है, तो उसके लिए हमें बीसी का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा. बी पॉइंट दे रखा है 6,1, सी पॉइंट दे रखा है 4,-1. तो इक्वेशन ऑफ बीसी मिलेगा. इक्वेशन ऑफ बीसी कैसे मिलेगा? हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बीसी? 2 points. 2 point फॉर्मूला किसने ढूंढा इक्वेशन ऑफ बीसी? सर मुझे x plus y equals to 3 आ रहा है। x plus y minus 5 equals 0. x minus y minus 5 equals to 0. This seems correct. किसी का इक्वेशन ऑफ द लाइन करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई करने के लिए दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं चेक कर सकते हो ऑलवेज. तो ये लाइन है x minus y minus 5 equals to 0 और ये पॉइंट है a 1,-3. 1,-3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है. तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 minus of -3 -5 with the modulus divided by root of 1 square plus -1 का square. This is the formula of perpendicular distance from A onto the line BC. चेक करो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है. 1/√2 आना चाहिए, 1/√2 आना चाहिए. चेक करो सही क्या मिस्टेक कर रही हो. हाँ सर समझ गया. बाकी पार्थ एंड अक्षत करेक्ट है तुम्हारे आंसर्स जो रिसेंट भेजे. डायरेक्ट फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूं पहले, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. सो फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है गाइस, गिव इट ए ट्राई. Two sides of a square are along, two sides of a square are along two lines.
to prove that, so find the area of the square. Area of the square कैसे ढूंढते हैं समझो. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे. आर्यन नहीं यार, इस बार बोथ 1 and 2 आर ऑन द राइट साइड ओनली. तो 3 कैसे आएगा, चेक कर आर्यन यादव. सही, करेक्ट है. आर्यन यादव 3/√2 ही कैसे आया, कैन यू एक्सप्लेन दैट? That is a perfect explanation whichever you have sent. C1 minus C2 वो तो है आर्यन यादव. C1 minus C2 upon root of a square plus b square. C1 क्या है, C2 क्या है तेरे लिए? C1 minus 1 है, C2 अगर -2 है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस विल बी 1/√2. यार 1/√2 रहेगा, 3/√2 कैसे आया? अभी दो स्क्वायर साइड, दो पैरेलल लाइंस है और एक स्क्वायर है. स्क्वायर के दो साइड्स इन दोनों इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के अबाउट है. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि डिस्टेंस बिटवीन जो भी दोनों पैरेलल लाइन से 1/√2 है, दैट इज द साइड लेंथ. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज क्लियरली 1/√2 का स्क्वायर. सो एरिया इज क्लियरली साइड स्क्वायर फॉर अ स्क्वायर. आर्यन यादव क्लियर हो गया ना आंसर? यस, मिस्टेक. That is not an accurate answer. Parth, side length c square कैसे आएगा सबसे पहले तो? सर c स्क्वायर नहीं 2c. हाँ, तो साइड लेंथ नहीं है वो साइड लेंथ थोड़ी होता है ना. सबसे पहले 6th क्वेश्चन, आई होप एवरीबॉडी एल्स इज ट्राइंग. दैट इज राइट अक्षत, दैट इज राइट, दैट इज अ राइट एक्सप्लेनेशन आल्सो. सी, सबसे पहले ये जो गिवन, ये 4 लाइंस है क्या? पहले 4 लाइन से करके दिख रहा है क्या? व्हाट आर द 4 लाइंस? प्लस 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 माइनस ax plus by plus c equals to 0, तो उसका पैरेलल वाला हो जाएगा ax plus by minus c is equals to 0.
ओके, और दूसरे वाला ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो ये नेक्स्ट वाला ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। तो हमें रोम्बस प्रूव करना है, तो ये पैरेललोग्राम में करके श्योर है क्या? इज इट श्योरली अ पैरेललोग्राम? यस सर। अब पैरेललोग्राम के अलावा रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई पैरेललोग्राम में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स एंड दिस पैरेलल साइड्स, अगर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हुआ, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस बन जाता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल, distance between parallel sides is equal for a rhombus. So all you have to do is check the distance between first two lines and check the distance between the next two lines. इन दोनों, इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस इक्वल अगर आ रहा है तो पैरेललोग्राम को रोम्बस माना जाएगा। तो all you have to do is check if the distances come out to be equal or not. Can you guys check? Orally भी कर सकते हो, distance between parallel lines. कट साइड पर हो गया सबका? लिख के तो बताना। कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा हूं? ओके, पर सिक्स क्वेश्चन लिख के हो गया तो बता दो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करके क्लास खत्म करते हैं। बताओगे नेक्स्ट सम? Yes. Okay, now the next side heading is position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. Okay, कुछ खास है नहीं, बट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल मेरा धर्म है बताना एक बार। तो अभी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, अभी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर एक लाइन है x plus y minus 3 is equals to 0, x plus y minus 3 is equals to 0. Now the point 2,1, the point 2,1, will it lie on the line or not? How do you identify if it lies on the line or not? सब्स्टिट्यूट करो। जैसे कि 2,1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो रहा है, 2 + 1 - 3 0 हो रहा है, तो 2,1 इज लाइंग ऑन द लाइन। अच्छा, नाउ ट्राई टू इमेजिन x एक्सिस है और y एक्सिस है, 2,1 पॉइंट है, तो 2,2 किधर रहेगा? 2,2 सर उसके एग्जैक्ट ऊपर 2,2 ऊपर रहेगा, 2,3 2,4 2,5 वो सब ऊपर रहेंगे। तो 2,2 2,3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 बनेगा क्या? नो सर। क्या बनेगा वैल्यू? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव 2 2 2 3 2 4 2,100 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। व्हाट अबाउट 2,0? सर नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी लाइन है, पॉइंट्स ऑन द लाइन a, b जो है ax + by + c = 0 को सेटिस्फाई करते हैं। तो a, b सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू 0 होगा। और एक साइड के पॉइंट्स सारे सब्स्टिट्यूट करने पर अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दूसरे साइड के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आएंगे। ये समझ आ रहा है क्या? पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ द लाइन हैव द सेम साइन, पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ द लाइन हैव द सेम साइन, पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स
of the line will have opposite signs. Will you be able to write that statement in your own words? Yes, sir. Points lying on the same side will have same sign. Points lying on the opposite side will have opposite sign. इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूं, कैसे आते हैं क्वेश्चंस। ये लिख के हो गया तो बताओ। Points lying on the same side will have same sign. ये 2 से 4 का लेक्चर बहुत ही फास्ट हो गया, पता नहीं सुबह वाला इतना फास्ट नहीं होता, मे बी बिकॉज मे भी नींद में रहते हैं। Done, sir. ओके, सबसे फास्ट कौन सा लेक्चर होता है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री? Sir, chemistry. केमिस्ट्री होता है क्या फास्ट? केमिस्ट्री में नोट्स वगैरह लिखवाते हैं तुम लोगों को कि ये लाइक भेजते हैं? लिखते हैं वहीं पे क्लास में, अच्छा, क्लास में तुम्हें सिर्फ लिखते डिक्टेट तो करते क्या हो, ऑनलाइन डिक्टेट करते हो तो तुम लोग लिखते हो क्या? मतलब बोर्ड पे लिखा सर के रहता साथ लिखते हैं अभी, मतलब अच्छा, सर लिखते रहते हो, तुम भी लिखते रहते हो। अच्छा है, वही जीवासीएच सर का फास्ट होगा तो। डन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, find the values of k, find the values of k for which, find the values of k for which the point 7,8 and k square comma k lie on same side, lie on same side of the line, lie on same side of the line x minus 3y plus 2 equals to 0. Find the values of k if the point 7,8 and k square comma k lie on the same side of the line. दोनों इस लाइन के सेम साइड, तो लाइन वगैरह डायग्राम बनाओ मत, टाइम वेस्ट है। सोचो 7,8 और k स्क्वायर कॉमा के सेम साइड है, तो सेम साइड का एक ही फंडा है, सब्स्टिट्यूट करने पर सेम साइन आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 7,8 सब्स्टिट्यूट करने पर साइन क्या आ रहा है? दर्श वो पॉजिटिव रहेगा पहला वाला। यस, that side Parth, yeah, Darsh. Others also guys, it's easy question. 7,8 लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और देखो और बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। डायरेक्टली 7,8 सब्स्टिट्यूट करो लाइन में। If I substitute 7,8 in this, 7 minus 3 times 8 plus 2, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू, आई एम गोइंग टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू। तो 7,8 नेगेटिव बनाता है इस लाइन को, तो k स्क्वायर कॉमा k भी नेगेटिव ही बनाएगा। तो k स्क्वायर कॉमा k भी सेम साइड लाइक कर रहा है, मतलब k स्क्वायर कॉमा k सब्स्टिट्यूट करने पर k स्क्वायर माइनस 3 इंटू k प्लस 2 वो भी नेगेटिव होना चाहिए। फिर वेवी कर, सही टाइपिंग एरर है क्या वो? अक्षत करेक्ट है?
यस मीशा, एक आंसर बताओ. परवेज राइट. आई होप सही यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग. Yes. के स्क्वायर कॉमा के सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव आना चाहिए. तो आंसर हाँ. बताना मीशा. के स्क्वायर -3 के +2 नेगेटिव होना चाहिए. तो ये तो फैक्टराइज करो, वे भी कर बनाओ गाइस, इजी है. परवेज राइट. सही क्या है ये? क्या टाइपिंग एरर है कि इसके फैक्टर्स क्या है बताना. k minus 1 k minus 1. Yeah, I don't know how she's getting 8 and 4. ओके गाइस, क्या है सिचुएशन? टफ लग रहा है क्या ये से कॉन्सेप्ट बहुत? No, sir. बाकी लोग आंसर्स नहीं आ रहे, पार्टिसिपेंट्स भी कम हो गए. चलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 और क्वेश्चंस करके क्लास खत्म करते हैं. आंसर 1 to 2 है सही, मीशा एंड अदर्स. हाँ सर, वो उसका इक्वेशन आया उसको का बाकी तो पता नहीं, ये इक्वेशन इजीली सॉल्व होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the range of values. Find the range of values of alpha. Find the range of values of alpha for which the point alpha comma 2 plus alpha, for which the point alpha comma 2 plus alpha and 3 alpha by 2 comma alpha square lie on opposite side. Lie on opposite side of the line. Lie on opposite side of the line 2x plus 3y equals to 6. Lie on opposite side of the line 2x plus 3y equals to 6. Find the range of values of alpha for which these two points lie on the opposite side. Yes दर्श, पैरामेट्रिक फॉर्म एक बाकी है, एंगुलर बाइसेक्टर करके एक चीज बाकी है, और फैमिली ऑफ लाइंस. ये 3 चीजें बाकी है दर्श. ये 3 चीजें नेक्स्ट क्लास और उसका नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. फैमिली इसमें आता है या पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स में आएगा? फैमिली इसी में कर लेते हैं, पेयर ऑफ स्टेट लाइंस फिर अलग से करेंगे. ओके ओके. पेयर ऑफ स्टेट लाइंस में सिर्फ 2 लाइंस के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे. फैमिली में ऑफ कोर्स इनफिनिट. अच्छा ओके. ऑफ कोर्स केवीपीवाई में भी हुआ है, बट केवीपीवाई में हमने इतना डिटेल में नहीं किया. हाँ, और उसमें काफी जल्दी भी हो जाता तो इतना. उसमें तो बहुत ही फास्ट हुआ है. वो आई एम नॉट इवन श्योर समझ में आया है कि नहीं कितने लोगों को. लाइक यहाँ पे तो रीजन भी है ना, प्रूफ. उसमें बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया बस. और आई थिंक केवीपीवाई में वो सब नहीं करवाया, नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल. नहीं सर, करा है. नॉर्मल फॉर्म कराया क्या? वो भी मतलब काफी जल्दी में, इतना प्रैक्टिस नहीं किया था, बस एक हाँ, ये थोड़ा सा फॉर्म बता होता है के. करके बता दिया था. हाँ
Parv, I think it is wrong. कैसे सॉल्व कर रहा है पर मेथड क्या है? मतलब देखा कि दोनों सब्स्टिट्यूट करके कि पहले में आया 5 अल्फा प्लस 6 और दूसरे का आया एक सेकंड लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट. एक पॉइंट अल्फा कॉमा 2 प्लस अल्फा है, एक पॉइंट 3 अल्फा बाई 2 कॉमा अल्फा स्क्वायर है. फर्स्ट पॉइंट तूने लाइन में सब्स्टिट्यूट किया. फर्स्ट हाँ. पॉइंट लाइन में सब्स्टिट्यूट किया मतलब 2 टाइम्स अल्फा प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस अल्फा माइनस 6. ठीक है, ये वैल्यू कितना आया? 5 अल्फा. 5 अल्फा सिर्फ 5 अल्फा. ओके, सिर्फ 5 अल्फा आया. ये पॉइंट सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो 2 टाइम्स 3 अल्फा बाई 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 6. वो कितना हुआ सिंप्लीफाई होके? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6. 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6. I hope we are on the same page. Misha is correct. Okay, पर चेक कर ले. अदर्स ऑल्सो फॉलो करो. 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स ये जो लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6, 2x प्लस 3y माइनस 6 के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं. ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके कुछ कुछ वैल्यूज आए. तो हाउ डू वी नो ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं? क्या कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा? और अपोजिट ऑपोजिट साइड मतलब ऑपोजिट साइंस. तो 5 अल्फा का और 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का ऑपोजिट साइन होना चाहिए. तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा. तो एक चीज जरूर बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव. मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0. बस इसका वेवी कर बनाना है. इसका वेवी कर बनाना है, विच एवरीबडी कैन डू. चेक करो. फाइनली मीशा ने सबसे फास्ट आंसर दे दिया बाय द एंड ऑफ द क्लास. नहीं पार्थ, 0 नहीं 0 भी वेवी कर में मार्क करना पड़ेगा. -2 0 और 1 ऐसे मार्क करना पड़ेगा. चेक कर. पार्थ एंड पर बोथ मेड द सेम मिस्टेक. ऐसे नहीं कि अल्फा को डिवाइड कर दिया. ओके, लेस देन 0 का आंसर होगा -∞ से -2 यूनियन 0 to 1. That's right. Okay, पर ओके गाइस, थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ. एसएलओनी से कितना किया तुम लोगों ने? 6 तक हो गया सर. एग्जाम्पल 6 तक हो गया क्या? एसएलओनी एग्जाम्पल 7 फुल कर सकते हो और एग्जाम्पल 8 फर्स्ट 25 क्वेश्चंस. इतना कर लो. फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास से फिर अभी ओनली मॉड्यूल करेंगे. नेक्स्ट 2 लेक्चर्स और मॉड्यूल भी नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट फुल कर सकते हो. बट फिलहाल के लिए ये 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो. एसएलओनी एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल 8.
Yeah, okay, Darsh. Ek second. Darsh, are you here? Yes, sir. Yeah. Before that, let us wind up the class. Thank you, guys. Homework is on the board.